हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपका पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में लास्ट वीडियो में जो मेरा टॉपिक चल रहा था, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसके कैलकुलेटिंग करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड्स हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आपका सिंपल मेथड का वेरियस टाइप्स कंडीशंस का वर्क हो गया था। अब सिंपल मेथड के बाद हम आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में भी बताते हैं और इसका वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले बता दें यूज़ ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इससे पहले आपको मालूम होगा कि हम सिंपल मेथड का यूज़ कब करते थे, जब कोई पार्टनर्स ईच मंथ यानी पर मंथ सेम अमाउंट विड्रू करता है। दो कंडीशंस थी कि उसे रेगुलर विड्रू करना था ईच मंथ और अमाउंट भी सेम कंपलसरी है कि उसे रेगुलर विड्रू करे और सेम अमाउंट हो, तब हम सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अपोजिट प्रोडक्ट मेथड के लिए ये कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि वो पार्टनर्स कंटिन्यू विड्रू करे या अमाउंट सेम हो। तो इसमें डिफरेंट टाइम पर विड्रू किया जाता है और डिफरेंट अमाउंट हो, तब यूज़ होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। आप समझ गए होंगे कि सिंपल मेथड में कोई भी पार्टनर्स के लिए रेगुलर विड्रू करना ज़रूरी था और उसका अमाउंट भी सेम हो, लेकिन प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करने के लिए रेगुलर विड्रू कंपलसरी नहीं है, सेम अमाउंट भी कंपलसरी नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड से कोई भी वेरियस टाइप्स कंडीशंस नहीं है, इसकी एक ही कंडीशंस एक ही टाइप्स होता है। तो इसका क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेथड। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। ये प्रोडक्ट मेथड्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जिसे हमें यूज करना होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक का जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो फंडामेंटल्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो आपको वर्क कराया था, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसके बाद आपका टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 24A। आपकी बुक में कोई भी नंबर हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड टॉपिक का ये फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी बुक में
नंबर्स अलग होगा, क्वेश्चन यही होगा। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 कॉलम्स करने होंगे। फर्स्ट डेट, सेकेंड अमाउंट, थर्ड पीरियड, और लास्ट इस तरीके से हमने 4 कॉलम किए। फर्स्ट डेट, सेकेंड अमाउंट, थर्ड पीरियड, यूज ऑफ पीरियड, बिट्रीव करने के बाद यूजिंग पीरियड, और लास्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट का पीरियड में इंटू करने के बाद जो आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। डेट है अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31, और जनवरी 1। ओके, डेट है अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 30 और जनवरी 1। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डेट ली, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अमाउंट लेंगे। $8,000, $6,000, $5,000, $12,000, $10,000 पर मंथ का अमाउंट, जो भी मंथ दिए हैं, जो भी डेट दी है उसका अमाउंट। इसके बाद हमें यूज ऑफ पीरियड
यानी जिस डेट से निकाला उस डेट से अप टू 31 मार्च तक जो अमाउंट रिड्यू किया उसे कितना पीरियड यूज किया, तो अप्रैल 30 को जब रिड्यू किया जाएगा तो अप टू 31 मार्च यूज करेंगे 11 मंथ। अप्रैल 30 से 31 मार्च तक हमारा पीरियड जो अमाउंट को यूज करेगा वो है 11 मंथ। जून 30 से जब आप रिड्यू करेंगे और 31 मार्च तक आपका होगा, जून 30 से दिसंबर 31 6 मंथ और मार्च तक के लिए 3 मंथ यानी 9 मंथ। सितंबर से सितंबर से मार्च 31 तक आपका यूज होगा 6 मंथ और दिसंबर 31 से आपका यूज होगा 3 मंथ और लास्ट जनवरी 31 से मार्च 31 का पीरियड 2 मंथ। तो ये टाइम पीरियड जो हमने रिड्यू अमाउंट को यूज किया। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हम अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई करेंगे। एट थाउजेंड का 11 में मल्टीप्लाई किया 88,000। इस तरीके से हमने सभी को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का अमाउंट लाए। अब हम प्रोडक्ट के कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल हुआ 2,28,000। इतना हो जाने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% अपॉन 100 इंटू 12। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए आप रफली काटेंगे, पहले 9 और 12 को काट देंगे तो ये 3 3 3 9 और 3 4 12, ये 3 से कट जाएगा। फिर आप इसका डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा
आंसर हमने बुक से ले लिया क्योंकि हमारा टोटल मल्टीप्लाई सब कुछ सही है। तो आप अपना कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा आपका 1710। ओके, इस तरीके से आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए दोनों मेथड क्लियर हो गए, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड से किसी भी टाइप से आपकी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे कर दिए जाएंगे। ओके, बाय। टाइम आपका अभी काफी बचा हुआ है, तो हम कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी-फिफ्थ ए। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Gopal is a partner in a firm. He would due 1000 per month regularly on the first day every month for the year ended 31st March 2018 for personal expenses. If interest on drawing at the rate of 15%, calculate interest on drawing. कोई पार्टनर है मिस्टर गोपाल, वो रेगुलरली विड्रू करता है पर्सनल यूज के लिए फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, और इंटरेस्ट की रेट दी है 15%, हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी कंडीशंस विड्रू करने के लिए किस टाइप की है। वो फर्स्ट डेट को या बिगनिंग डेट ऑफ द मंथ विड्रू करता है, या मिडिल डेट में विड्रू करता है, या एंडिंग डेट में विड्रू करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ विड्रू किया है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल विड्रू अमाउंट into rate into average upon 100 into 12। विड्रू क्या है 1000 ईच मंथ, तो 12 मंथ में हमारा विड्रू अमाउंट हो जाएगा 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, और फर्स्ट डेट को बिगनिंग पीरियड को विड्रू किया है, तो इसके एवरेज मंथ होंगे 6.5 अपॉन 100 इंटू 12। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं।
हमने साइड के बोर्ड पर उसे, इसके साइड से एक और बोर्ड है, उसको कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट आया 975। इस तरीके से आपने देख लिया। बिगनिंग डेट ऑफ द मंथ बिटवीन किया गया है, तो हमने एवरेज मंथ के रूप में मंथ लिए 6.5। यही हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी का तो फॉर्म हमारा वही होता है, टोटल बिक्री × 8/100 × 12। ओके।